पैसा एक ऐसी चीज़ कि अगर एक पागल इंसान के पास भी पैसा आ जाए तो उसे दुनिया में इज्जत मिल जाती है। लेकिन एक स्किल मैन और एक प्रोफेशनल, एक हुनरमंद आदमी के पास अगर पैसा ना हो तो उसे माशरा ज़लील कर कर रख देता है और उसे इज्जत क्या ज़िल्लत उसकी नसीब बन जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी पहली कमाई को टच कर सकते हैं। पहली ही कमाई मुश्किल होती है, बाद में अल्लाह आसानियाँ कर ही देता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है, आज के दौर में हमारे नौजवानों को लगता है कि हमने पैसा खरीदा और उसे दूसरे कामों में लगा दिया। मिसाल के तौर पर उसे या तो कोई घर खरीद लिया, या तो कोई मोबाइल खरीद लिया, या एक अच्छी सी कार खरीद ली। और उन्हें मालूम भी होता है कि जो हमारे पास पैसा आया है ये सिर्फ अभी आया है, बाद में नहीं आएगा, और वो उसे उड़ा देते हैं। और फिर बाद में बैठकर सोचते हैं अब हम क्या करें। जबकि एक दूसरी तरफ वो इंसान जो कि अपने पैसे को जोड़ता है और जैसे ही उसके पास आते हैं वो उनमें से कुछ पैसे अलहदा करके रख लेता है कि मैंने ये काम दूसरी जगह पर शुरू करना है, कि अगर मुझे फ्यूचर में पैसा ना आया या ब्लॉक हो गया, ये मेरे पास कोई ज़रिया ना बचा, तो फिर मैं क्या करूँगा। वो इसके बारे में सोचता है और उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता है। तो असल में तो वही कामयाब है। लेकिन आप सोच रहे होंगे हम ये वीडियो क्यों देखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों ना कि इस वीडियो से मुझे कोई अर्निंग नहीं होने वाली, क्यों ना कि इस चैनल से मैं अभी तक कुछ नहीं कमा रहा, तो आप आराम से बैठकर ये वीडियो देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आपको कोई चीज़ नहीं बेचूंगा। नॉर्मली क्या होता है, हम एक लाइन वाइज चल रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं पहले हम स्कूल जाएंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, और फिर एक अच्छी सी जॉब या फिर कारोबार स्टार्ट करेंगे जो कि 9 to 5 होगा, कि हम एक काम अच्छा सा करेंगे और हम महीने का कोई $10,000 कमा लिया करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ अलग है। अगर तो आपने कोई स्किल या कोई कंज्यूम नहीं किया और सिर्फ इस स्किल को कॉपी किया, तो आप बिल्कुल भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। क्यों ना कि आपको बुक्स नंबर दिला सकती हैं लेकिन स्किल नहीं दिला सकती, जो कि आपको अलहदा से सीखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके एक अपोजिट साइड भी है जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं। आप उस पर कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। आप कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में, चाहे आप बुढ़ापे में ही क्यों ना हो, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर कंज्यूमिंग। आप भी जानते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर आप ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं तो बहुत से ऑप्शन है जो कि मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं। वो है वीडियो एडिटिंग और ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट सेलिंग। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं पता चलता तो आप ऑफलाइन सीखना शुरू कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आप सीख सकें, और कोई ऐसी स्किल सीखें जिसमें कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव हो, ना कि वो चीज़ जिसमें आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो, कि कोई चीज़ या फिर कोई स्किल जो कि आपको थोड़ी बहुत ही आती हो, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहिए आपको। आप जैसा कैसे सीख सकते हैं, तो आप सबसे पहले YouTube पर जाएं, हर एक वीडियो देखें उसके मतलब। इसी तरह आप एक प्रोफेशनल स्किल मास्टर बन जाएंगे। और यकीन दिलाता हूँ, अगर आप एक बार किसी काम में प्रोफेशनल हो गए तो आपको इनकम के पीछे नहीं भागना पड़ेगी, बल्कि इनकम आपके पीछे भागेगी। हर एक जगह जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं वहाँ पर जाएं। और जैसे ही अगर आपको YouTube से नॉलेज हासिल हो गई है तो आप बुक्स रीड करें। मुकम्मल बुक मत रीड करिएगा, क्यों ना कि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। बेसिक चैप्टर और बेसिक नॉलेज ही रिगेन कीजिएगा जो कि आपने पहले ही सीखा है। और फिर आता है कंज्यूमिंग ओवर अप्लाइंग। कंज्यूम करो और उसे लगाओ, फिर कंज्यूम करो, फिर उसे लगाओ। ये एक सर्किट है। फिर कंज्यूम करो, फिर उसे लगाओ। ये एक सर्किट है, ये इसके ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा और यही आपको प्रोफेशनल बनाएगा। अगर आपने एक बार कोई काम या फिर कोई स्किल सीख ली तो यकीन मानिएगा आप एक इंतहाई आला दर्जे की इनकम हासिल कर सकते हैं। और हमारा दूसरा स्टेप ही यही है
पहले में आपने कंज्यूम करना है और दूसरे में आपने उसे लगाना है, मतलब अप्लाई करना है। यूट्यूब के ओनर ने कहा था कि मेरा पहला वेबसाइट या फिर मेरी पहली प्रोडक्ट यूट्यूब नहीं थी, बल्कि बहुत सी अदर ऐप थी जिन्हें हमने रिजेक्ट किया या फिर जिन्हें हमें हार फेस करनी पड़ी। इसी तरह मिस्टर बीस्ट को पहले बहुत हार फेस करनी पड़ी, फिर वो इतना बड़ा यूट्यूबर बन पाया। कोई भी इंसान है वो उसे अप्लाई तो करता है, लेकिन आपको हारना सीखना होगा कि मैं कैसे हारूं, तो ही आप दोबारा लगा सकेंगे, तो ही आप दोबारा उठ सकेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है आपने अपने फ्रीडम को छोड़ देना, आपने अपने गोल को अपने सामने रखना है, लेकिन अपने फ्रीडम को नहीं भूलना। आपने अपनी तमन्नाई पर पूरा काम करना है। आपको किस चीज में खुशी मिलती है आपने वो देखनी है, आपने उस चीज में जाना है, लेकिन साथ में अपने काम को हर रोज करना है। एक दिन भी अगर मिस किया तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, जिसके बाद आप भी शायद मिलियनियर तो कम से कम बन ही जाएंगे। एजुकेशन, स्टार्ट अ बिजनेस। आप कह रहे होंगे ये हमें दोबारा एजुकेशन की तरफ क्यों लेकर आ रहा है, हालांकि शुरू में इसी ने ही हमें ये काम करने से मना किया था। ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ अभी तक आपने एक स्किल सीख लिया हाई लेवल की और उससे अर्निंग भी कर ली है कुछ ना कुछ, क्यों ना कि आपने उसे अप्लाई किया है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके पास क्लाइंट आएंगे और आप एजुकेशन शुरू करें, मतलब लोगों को सिखाना शुरू करें। आप उन्हें पेड ज्वाइन करवाएं कि अगर आप टीचर है ना, कि अगर आपने और कुछ नहीं, सिर्फ आपने बुक्स रीड की हैं, तो आप ये ना कहें मैं 25,000 की नौकरी लूँगा एक कोई प्राइवेट अदारे से या फिर गवर्नमेंट अदारे से। आप ऐसा ना करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप शुरू में वो जॉब ले लें। अगर आपके माली हालात बिल्कुल ही खराब है कि आप बिल्कुल भी जीरो पर खड़े हैं, तो आपके लिए वो जॉब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और एक परफेक्ट जरिया है। लेकिन उस जॉब से आप कलेक्शन करना शुरू करें, जो कि अक्सर लोग नहीं कर पाते। और फिर अपना एक स्कूल बना लेना है, रिस्क लेना सीखें और आप उन्हें आगे पढ़ाएं, लोगों को पढ़ाएं, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाएं। आप यूट्यूब पर चैनल बना लें, जो आपको आता है, कि मतलब जो भी आपने स्किल सीखी है वो आप आगे सिखाएं। आपने अगर एडिटिंग सीखी है वो सिखाएं और आप उसका एक पेड कोर्स भी बना कर रख दें। अगर आप उस कोर्स की कीमत $1,000 पर रखते हैं, जो कि यूके के लोगों के लिए है, तो वो कोर्स अगर 10 लोग भी खरीद लेते हैं एक साल में या फिर एक महीने में, तो आपके पास सीधे सीधे $10,000 आ जाएंगे। और आप वो कोर्स एक बार नहीं, मतलब बार बार बेच सकते हैं। आप उसे बंद करके दोबारा स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर आप एक डायरेक्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि ये तीनों स्टेप आप फॉलो नहीं करते, आप एक डायरेक्ट बिजनेस चाहते हैं कि रातों रात एक पेड़ लग जाए और मुझे वो पैसे देना शुरू कर दे, तो वो एक ऐसे ही है जैसे कि आप मुड़ी हुई कुल्हाड़ी को लेकर आप दरख्त काटने चले जाते हैं। हालांकि आप उस कुल्हाड़ी को तेज करने की बजाय सीधा उससे कारोबार करना शुरू कर देते हैं। सीखें, पहले ये तीनों स्टेप फॉलो करें और फिर कारोबार की तरफ आए। डायरेक्ट कारोबार की तरफ जाएंगे तो आपकी वो कुल्हाड़ी उबड़ कर आपके ही चेहरे पर लगेगी और आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। और यही बात है जो कि लोग सीखते नहीं हैं, और फिर जब लॉस हो जाता है और कहते हैं कारोबार तो एक अच्छी चीज है ही नहीं, जबकि वो खुद अच्छे नहीं होते। पैसा सेव करना ना, उनके लिए ये एक अजाब है। लेकिन फिर आप जो स्किल माहिर करेंगे, अगर आप उसमें कारोबार शुरू कर देते हैं, पैसा बचा लेते हैं, तो वो कारोबार आपके साथ पुश्तों को बदल कर रख देगा। आपने जो तमाम स्टेप भी फॉलो कर लिए, एक अच्छा सा बिजनेस भी अगर बना लिया, तो फिर अब बात आती है आप काम कर रही हैं। लास्ट पर यही बात आती है कि आप काम कर रहे हैं, आपने काम नहीं करना, आपने पैसे से काम करवाना है। आप एम्प्लॉय हायर करें, आप मुलाजम हायर करें, जो कि आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और आप ये तमाम प्रोसीजर अच्छे से कर पाएंगे, क्यों ना कि आप ही उन्हीं में से उठकर आगे आए होंगे और खुद को एक अलग लाइन में देख रहे होंगे।
और अपने पैसे को बचाएं और उन्हें इन्वेस्ट करना सीखें। आप उन्हें एक प्रॉपर्टी के तरीके में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें कोई दूसरी कीमती चीज़ जो कि आगे जाकर उसका रेट बढ़ जाता है, उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा डिसीजन स्टॉक मार्केटिंग ही है। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टिंग वाले पैसे हैं, जी वो पैसे होने चाहिए जो कि आप कहें मेरा कारोबार भी ठीक है, मुझे इन पैसों की अब ज़रूरत नहीं है। अब समझे ये मेरी गेम में हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो पैसे स्टॉक मार्केटिंग में डाल दें। अगर आपके पैसे बढ़ते ही नहीं हैं, लगा लो आज 275 का आया तो वही डॉलर 30 सालों बाद तकरीबन 1000 के करीब पहुंच जाएगा। तो आपने $10,000 सेव कर लिया तो कहाँ बात जाती है। और फिर आपने जो इन्वेस्ट किया वो डबल होता जाएगा, तो आपकी इनकम भी ज़ाहिर सी बात है डबल होती जाएगी। अब एक समरी देख लेते हैं। आप कंज्यूम करना सीखें, आप अप्लाई करना सीखें, आप लोगों को सिखाना सीखें, आप इन्वेस्ट करना सीखें, आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के काबिल हो जाएंगे इन तमाम स्टेप के बाद।